देखिएगा चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 23 और 4x माइनस वाई बराबर 19 है, तो 5x माइनस 2y और y बटा x माइनस 2 का मान याद करना है। ये याद करना है ना। तो पहले देखो क्या दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में एक क्वेश्चन है ना इसमें। हाँ देखो क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर कितना 23 और एक क्या है, हाँ 4x माइनस बराबर 19 है। ठीक है, बाकी का मान निकालना है, बाद में लिख लेंगे हम लोग। इतना दिया हुआ है, तब हम लोग से कह रहा है मान याद करना है कौन। तो इसको देखो, मान अगर याद करना है तो सभी का नंबर 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और जिसका जिसका मान याद करना है उसको भी लिख लेते हैं। किसका मान याद करना है, 5। तब कह रहा है किसका 5 है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डाल दो। 5x प्लस y अच्छा 5y माइनस 2x बराबर y बटा x माइनस 2। अच्छा बराबर है, और है जी, बराबर और में अंतर होता नहीं, और y बाई x माइनस 2 का मान याद करना है, का मान याद करना है। मतलब कह रहा है अगर 2x प्लस वाई बराबर 23 है और 4x माइनस वाई बराबर 19 है, तो किसका मान याद करना है, ये वाले का और ये वाले का मान याद करना होगा। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि अगर इसका मान हमें याद करना तो हमें y की आवश्यकता पड़ेगी और x की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, ये दोनों समीकरण से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे x का चाहे y का, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि पर पढ़ना है ना इसमें। ऊपर देखो दिया प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि में मतलब ये होता है चाहे आप किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में रख दो, दूसरे या पहले वाले चाहे जहाँ निकालो। जैसे मान लेते हैं आप x का मान निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिएगा। अगर समीकरण नंबर 1 से आप x या y का मान निकालते हो तो किस में रखिएगा, 2 में रखिएगा। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 से मान निकाल, 2 से निकाल लेते हैं मान, किससे, हाँ तो यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या होगा, 4x माइनस देखो y है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, तो 19 प्लस y हो जाएगा। 19 देखो प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 19 बराबर y होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं 3, क्या मानते हैं 3। समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखना होगा, 1 में कि 2 में रखेंगे, 1 में, क्योंकि 2 से ही तो इसको हल किया गया है, तो 1 में रखना होगा। तो अतः समीकरण नंबर 1 में, हाँ चाहे ऐसे लिख लो, y का मान रखने पर, और जब मान रखोगे तो देखो 4x माइनस y के स्थान पे क्या रहेगा, 4x और माइनस 19 बराबर 23, ये तो होगा। अब देखो 4x माइनस 4x, ये तो हो रहा है, अरे जी अरे हाँ 2x है, ये कितना है 2x, क्या कह रहे हो, जहाँ आप लिखे हैं समीकरण नंबर 2 से 4x बराबर 19 प्लस वाई, हाँ सभी हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, x बराबर 19 प्लस वाई बटा 4, 19 प्लस वाई बटा 4 कर सकते हो, कर सकते हैं, चाहे आप x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। तो हम y का मान इसलिए निकाले हैं क्योंकि यहाँ बटे में नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अगर बटा में जाएगा तो काटना पीटना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बाकी आप कहीं से निकालिए आ जाएगा। देखो यहाँ पर पहले में रख रहे हैं ना, तो 2x था, यहाँ क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, फिर क्या है y है, हम 2 में रख दिए थे, और y के स्थान पे क्या हो गया 4x माइनस 19 बराबर क्या है 23 है, तो ये क्या है प्लस है, और माइनस 19 बराबर कितना 23, ये तो होगा। तो अब देखो इम्प्लाइड दैट 4 2 कितना 6, 19 उधर जाएगा, तो 23 प्लस 19 और 6x बराबर कितना हो जाएगा, कितना 42। तो x बराबर कितना हो गया 42 बटा 6 सत्ते, x का मान कितना आ गया, x का मान तो हमें प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है किसका मान, y का, और y का मान निकालने के लिए किस में चले जाएंगे, समीकरण नंबर 3 में। यहाँ से x का मान मतलब रख देंगे, मतलब चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, कहीं से भी रखोगे आएगा मान सेम। ठीक है, तो यहाँ y बराबर लिखा हुआ तो इसलिए यहीं पे रख देते हैं, इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब क्या कि समीकरण नंबर क्या में, हाँ समीकरण नंबर 3 में
किसका, x का मान रखने पर। x का मान रखोगे तो 4 है यहाँ, और x का मान कितना आया है, 7 आया है। माइनस में क्या है, 19 है, और बराबर y। 7 चौक 28 माइनस बराबर y। तो 28 से 19 घटाया कितना आएगा, 9। और यहाँ क्या हो गया, y। तो y का मान निकल गया। अब जिसका मान निकालना है उसको लिख लेते हैं। तब 5y माइनस 2x बराबर, इसी का मान निकालना है ना। 5 गुणे y का मान कितना, 9, माइनस 2 गुणे x का मान कितना, 7। तो 5 9 45 माइनस 14, घटेगा तो 1, 4 से 3 घटा तो 1, कितना आ गया, 5y माइनस 2x का जो मान आ गया वो आ गया कितना, 31। एक आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा क्रम समान निकालना है y बटा x माइनस 2 का। इसी प्रकार y बटा x माइनस 2 का मान बराबर हो जाएगा y के स्थान पे 9, इसके स्थान पे 7 बटा मतलब बराबर माइनस 2 हो गया। एलसीएम कितना होगा, तो 7 में भाग 7 से देंगे 1 आएगा, और 1 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9 आएगा ना। देखो 7 से भाग देंगे 7 में तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब 1 का गुणा कहाँ होता है, अंश में, अंश 9 है तो 9 में होगा तो 9 आएगा, और 1 का भाग 7 में कराएंगे 7 आएगा, 7 का गुणा 2 में कराएंगे तो 14, तो माइनस 5। ये आंसर हो गया। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना होता है, चाहे x का चाहे y का मान, चाहे आप समीकरण नंबर 1 से निकालो चाहे 2 से निकाल लो। निकालने के बाद अब जो वैल्यू आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो उसका x y का मान निकल जाएगा, इसमें रख देना होगा, आपका वो निकल जाएगा। ठीक है, x प्लस कौन सा 50 नंबर है, x प्लस 14 x माइनस y बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको 2 मान लेते हैं। ऊपर पढ़ेंगे क्या, कौन सा बिल लगाना है, प्रतिस्थापन, मतलब वही जो अभी हम लोग लगा रहे थे। चाहे जिस समीकरण को हल कर लेंगे, समीकरण 1 को हल 2 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से, कहाँ से, समीकरण को हल कर, हाँ x या y का मान निकालना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। जैसे y का मान निकालेंगे तो y हाँ कर सकते हैं, लोग वही कर देते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो 1 से हल कर लेते हैं, तो किसी एक का मान निकाले, जैसे y का मान निकालो या x का, तो 14 माइनस x हो गया ना। इसको मान लेते हैं कितना, 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखोगे, कि 1 में, क्योंकि 1 से तो निकाला गया है, तो इसीलिए किस में रखना होगा, क्योंकि 1 में रखोगे ना तब क्या होगा कि y कट जाएगा, x कट जाएगा, अंक वाला पार्ट वही बचेगा। फिलहाल आप उसी को हल करके उसमें रख नहीं सकते हो, तो आप समीकरण नंबर क्या में रखोगे, हाँ तो लिखोगे अतः समीकरण नंबर 2 में y का रखने पर, तो y का मान रखोगे 2 में जब, तो x माइनस 14 माइनस x बराबर 4। तो x इम्प्लाइड डेट का चिन्ह लगाते रहिएगा। ये समझ में आता है कहाँ लगाया जाता है, इम्प्लाइड डेट का चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, जैसे एक तो कहीं देखते हो बराबर लगाया हुआ होता है, और कहीं पे के इम्प्लाइड डेट लगा होता है। इम्प्लाइड डेट का चिन्ह जो लगता है, अगर देखो बराबर का चिन्ह है बीच में, तब इम्प्लाइड डेट लगेगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं होता, ऐसा कुछ होता है x प्लस वाई है प्लस जेड है, और इसको हल करना होता, तब क्या करते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं, तब बराबर का चिन्ह लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड जो भी रहता है, फिर बराबर, फिर आगे हल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बराबर है तो 2 बराबर एक साथ हो सकता है, नहीं होगा यहाँ, तो 2 बराबर नहीं होते, इसलिए इसीलिए क्या है, इम्प्लाइड डेट का चिन्ह। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो देखो यहाँ तो बराबर है ना बीच में, तो इसलिए कौन सा चिन्ह रहेगा, इम्प्लाइड डेट माइनस 14 माइनस माइनस बराबर 4, x x 2x, और 14 को उधर ले जाओ, प्लस 14 हो जाएगा, तो 2x बराबर, तो x बराबर 18 बटा 2 9, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 9 आ गया। अब क्या करोगे, समीकरण नंबर क्या है जिसमें रख दीजिए मान,
क्या एक में तो वाले तो हम लोग क्या में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। समीकरण नंबर क्या में 3 में किसका, इसका मान रखने पर तो y बराबर 14 माइनस 9, तो y का मान क्या निकल गया, तो y का मान निकल गया, ये निकालना था हम लोगों को। तो इस तरह का क्वेश्चन जो और दिया हुआ है, अगर इसमें नोट कर लो, अगर नोट करना हो और बाकी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो इसमें से। 3 s/3 प्लस 2/2 t/2 इसमें बराबर 6। इसको समीकरण नंबर 1 तुम्हारे क्योंकि भिन्न में है नहीं, इसको हल करने की आवश्यकता तो पड़ेगा नहीं, उसको बाद में कहेंगे। यहाँ देखो भिन्न में ये दिया हुआ है, अब भिन्न में दिया है तो हम लोग एलसीएम तो जानते हैं लगाना, तो इस समीकरण को पहले भी हल कर ले लेते हैं, मतलब समीकरण नंबर कौन सा 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर कैसे 2 से, क्योंकि उसी की आवश्यकता है अभी। समीकरण नंबर 2 जैसे दे दिया, एक बार और लिख लो, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का 6 होगा, 3 ना 6, 3 का भाग 6 में लेंगे कितना आएगा, 2 का गुणा इसमें होगा तो प्लस 2 का गुणा भाग होगा 6 में तो क्या बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा t में होगा तो 3t हो जाएगा, बराबर में क्या है 6। तो 2s प्लस 3t 36 हो गया। अब यहाँ से t का मान निकाल लेते हैं, या इसका जो भी मान निकालना हो इसमें से, तो किसका मान निकाल लें, यस का मान निकालना चाहेगा तो यस का मान निकल जाएगा, तो आपको 36 माइनस ये 3t को उधर ले जाना होगा। अब 2 यस का मान निकालना है तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो होगा, अरे क्या है t है, इसको मान लेते हैं कितना, 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, उठा के पहले में मान रख दो, अतः समीकरण नंबर क्या में 2 में नहीं 1 में है, किसमें 1 में s का मान रखने पे, तो इसको समीकरण 2 नहीं मान सकते, एक बार जब माना गया तो 2 बार थोड़ी ना मान सकते। हाँ नहीं उसको एक बार मान चुके हो ना, तो 1 में रखोगे मान, तो इसके स्थान पे क्या रख दोगे, 36 माइनस 3t/2। हाँ 36 माइनस 3t/2, चिन्ह क्या है माइनस t, बराबर क्या है, यहाँ तो बटा 1 मान ही सकते हो ना, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 का भाग 2 में होगा तो 1, तो यही आ जाएगा ना 36 माइनस 1 का भाग 2 में होगा तो 2, और 2 का गुणा t में होगा तो बराबर 3। तो 36 तो लिखेंगे ऐसे, और देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, 3 2 5t बटा बराबर 3, ये होगा ना। हाँ अब फिर देखो 2 यहाँ भाग में इधर आएगा तो क्या होगा, मतलब गुणे में है, मतलब भाग में तो गुणा हो जाएगा, तो 36 माइनस 5t बराबर 2 3 6। अब 36 को उठा 5t को ले आओ, क्योंकि माइनस में है ना ये, तो उसको उधर ले आओ, 36 को 6 को उधर ले आओ, तो 36 माइनस 6। एक चीज़ ध्यान में रखना, नहीं कोई रूल नहीं है कि इसी को केवल ले जा सकते हो, ये सिंपल करने के लिए कि अगर ये माइनस में रहेगा तो ये माइनस में कंफ्यूज होने लगोगे, तो इसलिए इसको किए हैं। 36 से 6 घटेगा तो कितना आएगा 30 बराबर, तो 30/5 बराबर 5 6, टी का मान कितना आ गया, टी का मान निकल गया। अब किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। हाँ मैं कहाँ गया, ऊपर 3 में। अब समीकरण नंबर 3 में किसका मान रखने पर, तो देखो क्या है, s बराबर 36 माइनस 3 गुणे 6 बटा में 2। देखो 36 माइनस 3 गुणे t के स्थान पे 6 रख दिया गया, और बटा में 2 था 2 रख दिया। 36 माइनस 12 कि 18, हाँ दिमाग है, कितना हो जाएगा 18 बटा 18
अब देखो 9 में से 9 यस का मान निकल गया, 9 में से टी का मान कितना है, 9 में से 6 घटेगा कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो सही है। नमस्ते। स्थापन भी से भी लगाना है तो किसी समीकरण नंबर 1 को या 2 से किसी को हल कर लेते हैं हम लोग। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको दशमलव में प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे आसान तरीका आपका ये है कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा लो, दशमलव हट जाएगा। देखो कितना अंक के बाद दशमलव लगा है, अरे ये अंक नहीं है, ये 1 अंक के बाद लगा है ना, यहाँ भी 1 अंक के बाद लगा है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी। तो अगर 2 अंक के बाद लगा होता तो 100 से करते, 1 अंक के बाद लगा इसलिए क्या करेंगे, तो लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 में दोनों पक्षों में कितना गुणा करने का। तो देखो जब 10 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, ये 2x, और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको मान लो कितना 3। इसमें भी देखो साथ में 2 भी लिखा है ना, तो कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये 4। अब भी दिक्कत है तो सिंपल क्वेश्चन वही बन गया जो पीछे लगाए हो, एक्स वाई का मान निकाल लो किसी एक का, फिर मान रख के हल कर लो। ये बता दें पूरा, देख लो आ जाएगा ना सबका, ठीक है। देखो वही पुराना क्वेश्चन से बन गया है जैसे बनाया, दशमलव हट गया जो, हाँ मतलब 5वें का तीसरा, क्या कुछ अलग है क्या इसमें, देखें 3x माइनस वाई, इसमें क्या दिक्कत है प्रदीप, ऐसा क्या है जी, ऐसा कुछ है क्या उसमें, देखो उल्टा चलते हो आप लोग। 5वें का तीसरा इसको आप लोग लगाइएगा अब, हाँ 5वें का तीसरा देखो कह रहे हैं महोदय नहीं आएगा, पता नहीं क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लिए 2। समीकरण नंबर 1 से देखो y को ले ले आओ, 3 को ले ले आओ, तो 3x प्लस माइनस 3 हो जाएगा बराबर y। समीकरण नंबर 3। अतः समीकरण नंबर क्या में, 2 में आ जाएगा, वायु से बस दूसरा हो आएगा, दूसरे निकालोगे तब भी आएगा, उठा के इसी में रख दो। तो 9x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 9, तो 9x माइनस 3x प्लस बराबर कितना हो गया, ये 6x बराबर 9 माइनस 3, तो 6x बराबर कितना 6, x बराबर कितना 0 की 1, कितना होगा 1। अब 1 का मान कहाँ रखोगे, हाँ समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर, तो 3 गुणे 1 माइनस 3 बराबर 0 बराबर ये हो रहा है ना, तो ये आना चाहिए यहाँ। देखो समीकरण नंबर 1 से √2x है, इसकल टू हो जाएगा माइनस में √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में √3y, इस y कितना √2, यही तो होगा, निकल गया x का मान। इसको उठा के कहाँ रखोगे, 2 में। अतः समीकरण नंबर 2 में किसका, x का मान रखने पर √3 इंटू √3y बाई क्या √2 होगा कि नहीं होगा, और माइनस में √ क्या है इसकल टू 0, तो ये 3 हो जाएगा, 3y बटा माइनस √y बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 8 दूना 16 बटा कितना बराबर 0।
तो 3y माइनस 4y, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होता है, बराबर 0। तो ये कितना आ गया आपका माइनस वाई बराबर 0, मतलब y का मान क्या आ गया, y का मान 0 आ गया। अब इसको उठा के रख देते हैं किसमें, इसको मान लेते हैं 3, क्या 3, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर √3 गुणे 0 बटा √2, तो x का मान भी क्या आ जाएगा, तो सही हो गया। इतना करना है, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। समझ आ गया ना। यहाँ से आपको क्या करना होगा, x या y का मान निकाल लेना हो। तो देखो समीकरण नंबर 1 को हल किए हैं जब, तो √2x, ये प्लस में 3 था, उधर गया तो माइनस में हो गया, और तो अंडर यहाँ गुणे में था, इधर आके भाग में हो गया, फिर मान उठा के रख दिया उसी पे, क्या हुआ 0, उसका भी 0। जैसे इसको चेक करना होता है ना, आप चेक कर दो, 0 का मान यहाँ रखोगे, 0 गुणा 3 होगा तो 0 हुआ होगा। x का मान देखो, y का मान क्या आया है 0। अब ये 0 का मान अगर आप गणित 3 में कराओगे तो 0 ही आएगा। यहाँ भी देखो y का x का मान क्या आया है 0 आया है। 0 गुणा गणित में कराओ तब भी 0 + 0 0 हुआ आएगा। देखो बराबर 0 है कि नहीं है, वो वाला पास बराबर हो जाएगा, तो सही है।